उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से सावरकर की तस्वीर हटाने की मांग की गई है। कांग्रेस के एमएलसी दीपक सिंह ने स्पीकर को पत्र लिखकर विधान परिषद से सावरकर की तस्वीर हटाने की मांग की है। कांग्रेस नेता ने कहा, अमर शहीदों और क्रांतिकारियों के बीच सावरकर की तस्वीर लगाए जाना आपत्तिजनक है। उन्होंने पत्र लिखकर मांग की कि सावरकर की तस्वीर को मुख्य गैलरी से हटाया जाए। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जरा पहले यह समझ लीजिए, कांग्रेस की तरफ से सावरकर की तस्वीर हटाने की मांग की गई है। इससे पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद की मुख्य फोटो गैलरी का उद्घाटन किया। वीर सावरकर को लेकर आज राजनीति हो रही है। कांग्रेस के नेता विधान परिषद दीपक सिंह ने चिट्ठी लिखकर इस बात की मांग की है कि स्वतंत्रता सेनानियों के बीच तस्वीर जो वीर सावरकर की लगी है विधान परिषद गैलरी में, उसको हटाया जाए। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये गैलरी है विधान परिषद की, जिसमें सबसे पहली जो तस्वीर लगी है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की लगी है। इसके ठीक बाद शहीद चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर लगी है और उसके बाद चक्रवर्ती राजा गोपालचारी की तस्वीर लगी है। और जिस बात को लेकर विवाद हो रहा है वो इस तस्वीर को लेकर हो रहा है, जिसमें विनायक दामोदर सावरकर, इस चित्र को लेकर विधान परिषद के जो कांग्रेस के नेता हैं दीपक सिंह, उन्होंने चिट्ठी लिखी है। हमारे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और इसके साथ साथ एमएलसी विजय बहादुर पाठक जी, उनसे बात करते हैं। सर, इस चित्र को लेकर विवाद किया जा रहा है, आप एमएलसी भी हैं, दीपक सिंह ने चिट्ठी लिखी है। देखिए, कांग्रेस हर चीज़ को सियासी विषय बनाती है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विधान परिषद के सभापति ने, विधान परिषद की समिति ने विधान परिषद के रिनोवेशन का निर्णय लिया था, उस रिनोवेशन के निर्णय के तहत आप देख रहे हैं कितना सुंदर गलियारा है। स्वाभाविक है, गलियारा बना है, मंडप बना है, बहुत सारी चीज़ें बनी है, तो उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। सभापति जी खुद मौजूद थे। एक एक आपने उनकी स्पीच सुनी होगी, तो प्रमुख सचिव ने कहा कि एक एक विषयों को खुद सभापति जी ने निर्णय किया, सभापति जी ने देखा। और जब सभापति ने निर्णय किया, सभापति जी ने देखा, महापुरुषों के चित्र लगे हैं। अगर गंगू वाल्मीकि का भी चित्र लगा है, स्वामी विवेकानंद का भी चित्र लगा है, अशफाक उल्लाह खां का चित्र लगा है, तो विनायक दामोदर वीर सावरकर का भी लगा है, तो कांग्रेस क्यों सियासत कर रही है? और फिर जिन्होंने सवाल उठाया वो तो इस समिति के सदस्य थे। इसी गैलरी में शहीद भगत सिंह की तस्वीर लगी है, अरविंद घोष की तस्वीर लगी है। इसके ठीक पीछे हम जब जाएंगे तो गुरु गोविंद सिंह की तस्वीर लगी है, उदयनारायण की तस्वीर लगी हुई है, गंगू वाल्मीकि की तस्वीर लगी है, शहीद अशफाक उल्लाह खां की तस्वीर लगी हुई है। और अगर हम पूरे गैलरी का नज़ारा देखें तो तमाम जो, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर की बात हो, या तमाम जो शैम मानेकशा की बात हो, तो सुभाष चंद्र बोस की बात हो, सुखदेव की बात हो, सबकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं, उनके बारे में बताया गया है। तस्वीरों में देखेंगे तो राजेंद्र नाथ लाहिड़ी हैं, खुदीराम बोस हैं, और तमाम जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी तस्वीरें इस पूरी गैलरी में लगाई गई हैं। और चूंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी गैलरी का लोकार्पण किया है, और इसी बात को लेकर अब राजनीति भी तेज होती हुई दिखाई पड़ रही है। और दीपक सिंह की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है उसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। हमारे साथ बात करने के लिए दीपक सिंह मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक जी, हम उसी गैलरी में मौजूद हैं जहां पर तस्वीरें लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चूंकि आज़ादी से इनका नाता नहीं रहा है, तो गलत तथ्य और गलत इतिहास परोसने की इनकी पुरानी परंपरा रही है। अब गलत वीर भी हमारे देश और प्रदेश को देने की जो कोशिश हो रही है, उस पर आपत्ति उत्तर प्रदेश के लोगों को है। सावरकर जी का शुरुआती जीवन निश्चित रूप से आज़ादी के पक्ष में था, लेकिन उन्होंने जब जेल में बंद होने के बाद अंग्रेजों से क्षमा याचना की, अंग्रेजों से याचना के बाद बाहर निकल कर आए, उन्होंने नेता सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ उन्होंने युद्ध का आह्वान किया। अंग्रेजों भारत छोड़ो के खिलाफ उन्होंने अपने आप को रखा, पूर्ण स्वराज के खिलाफ उन्होंने अपनी बातें रखी, और अंग्रेजों से मिलकर आज़ादी के पक्ष में नहीं थे। हमारा देश गुलाम रहे, सावरकर जी उस पक्ष में थे। आज हम सवाल पूछते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के केशव मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना नेता मानेगी, अपने दल का मानेगी? तो उस तरह से दो दल थे। एक दल चाहता था हमारा देश आज़ाद हो, एक चाहते थे हमारा देश गुलाम रहे। सावरकर जी चाहते थे हमारा देश गुलाम रहे, तो उन्हें सावरकर जी को हम वीर नहीं मान सकते। भारतीय जनता पार्टी को अगर उनसे प्रेम है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने संसदीय कार्यालय में उनका
चित्र लगा लें, कांग्रेस पार्टी कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन इस गैलरी में जहाँ पर IAS, PCS, न्यायिक सेवा के लोग आते हैं, छात्र आते हैं, यहाँ पर बहुत सारे तमाम पत्रकार और लोग आते हैं, तो वो देखकर क्या संदेश लेकर जाएंगे कि अंग्रेजों की समय याचना करने वाला व्यक्ति वीर और फ्रीडम फाइटर है? ये महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, जिन्होंने याचनाएं सही, जिन्होंने फांसी के फंदे चूमे, उनका भी अपमान है और उत्तर प्रदेश लोगों का अपमान है। लेकिन मेंबर हैं तो पहले क्यों नहीं इसका विरोध किया? आज लोकार्पण के वक्त क्यों विरोध किया? उस समिति के नोट में लिखा गया है कोई भी विवादित फोटो इस गैलरी में नहीं लगाई जाएगी। उस समिति के नोट में लिखा गया है कि जब फोटो लगाई जाएगी समिति की बैठक पुनः की जाएगी। तो नियमों का उल्लंघन करना ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। ये बहुत सारे काम यहाँ पर परंपराओं से हटके हुए हैं, बिना मीटिंग के हुए हैं, मीटिंग के नोटों का संज्ञान नहीं लिया गया है। ये भी एक मुद्दा है जो आगे चलकर उठाऊंगा। हमारे साथ जो है यूपी के संसदीय कार्य मंत्री है सुरेश खन्ना जी। सुरेश खन्ना जी, सावरकर जी को लेकर आज मुख्यमंत्री जी ने बड़ी तारीफ की, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं दीपक सिंह, उन्होंने कहा है कि सावरकर जी की तस्वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में क्यों लगाई गई है? सावरकर जी देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और आपको ये जानकारी होना चाहिए कि उनको वीर की उपाधि मिली है। और वीर की उपाधि जो है उस समय न तो किसी ने रेजोल्यूशन पास किया, न किसी ने मांग की थी, और न ही उनके लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिसका पूरा देश गर्व करता है, जिसे 2 जन्मों का कारावास हुआ था, और वो कहते थे कि मैंने अपना काम पूरा करे बगैर कभी सूरज को ढलने नहीं दिया। अर्थात सूरज को ढलने से पहले मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ। लेखक, चिंतक, विचारक और एक महान योद्धा थे, महान क्रांतिकारी थे। ऐसे क्रांतिकारियों पर हम गर्व करते हैं और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने उनकी तस्वीर इस सचिवालय में स्थापित कराई। मैं हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ अपने विधान परिषद के सभापति को भी कि जिन्होंने सावरकर जी से जैसे महान क्रांतिकारी को यहाँ पर उनकी तस्वीर स्थापित कराई। लेकिन कांग्रेस की तरफ से वीर सावरकर को लेकर अब राजनीति जो है वो शुरू हो गई है, जिसको लेकर अब तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। कैमरामैन राम बालक के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।